भुवन कोश की रचना का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, प्लक्ष आदि 7 द्वीपों में 7-7 देश व पर्वत स्थित हैं। प्लक्ष द्वीप में गोभेदक, चांद्र, नारद, दुंदुभि, सोयग, सुमना, वेभराज ये 7 पर्वत हैं। ऐसे ही शालमली द्वीप में कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक महेश, कुमुदमान नाम के 7 पर्वत हैं। कुश द्वीप में भी विदर्भ, हेम इत्यादि 7 पर्वत हैं। इसी प्रकार से क्रौंचादि द्वीपों में भी 7-7 पर्वत हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। लोकालोक नामक पर्वत पर आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तथा आधे में अंधकार ही रहता है। जनलोक, महलोक इत्यादि 7 लोक पुण्य लोक कहे गए हैं। नीचे के 7 लोक नरक लोक कहे गए हैं, जिनमें पापी जन अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड के सभी लोकों में अष्टमूर्ति भगवान व्याप्त हैं। एक बार यक्ष रूपी भगवान शिव को देखकर वायु, अग्नि आदि सबकी शक्ति नष्ट हो गई। अग्नि एक छोटे से तिनके को भी नहीं जला सका, वायु उसे उड़ा नहीं सका, इत्यादि सभी देव शक्तिहीन हो गए। तब इंद्र ने यक्ष से पूछा, आप कौन हैं? तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए और अंबिका प्रकट हुई। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने पूछा, हे ईश्वरी, हे देवी, यह यक्ष रूप में कौन थे? देवी ने कहा, ये साक्षात परम ब्रह्म शिव भगवान थे। तब तो सबने देवी को प्रणाम किया। देवी ने कहा, मैं ही पूर्व में प्रकृति रूप हूँ और पुरुष रूप शिव हैं। इन्हीं शिव की आज्ञा से प्रकृति रूप में सकल ब्रह्मांड की रचना करती हूँ। हे ब्राह्मणों, यह ज्योतिष गणों सहित सब जगत अजा स्वरूप ही है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। अंड में ज्योतिष गणों के प्रचार का कथन। सूत जी बोले, अब मैं ज्योतिष गणों का प्रचार तथा संक्षेप से ब्रह्मांड के विषय में कहता हूँ। मानस के ऊपर मेरु पर पूर्व की ओर महेंद्रपुरी है, दक्षिण में वारुणीपुरी है, पश्चिम में अमरावती तथा उत्तर में संयमनीपुरी है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तब शीघ्र गति होती है, उत्तरायण में मंद गति होती है। जब आग्नेय में रहते हैं तब प्रहान समय में, और जब नैऋत दिशा में रहते हैं तब पूर्वाहन समय होता है। वायव्य में रहने पर अपराहन तथा ईशान में पूर्व रात्र होती है। रथ सहित चलते हुए सूर्य की देवमुनि, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस आदि अग्र षष्ठ से स्तुति करते हुए चलते हैं। सूर्य की गति से ही 30 घड़ी का दिन तथा 30 घड़ी की रात्रि विद्वान लोग कहते हैं। सूर्य ही अपनी किरणों से वायु के द्वारा जल खींचता है तथा पृथ्वी पर वर्षा करता है। जल ही जगत का प्राण है। जल शिव रूप है और अर्धनारी रूप वाले शिव ही सूर्य रूप से जल की वर्षा करते हैं। हे ब्राह्मणों, इन शिव के प्रसाद से ही नाना प्रकार से वृष्टि होती है। सूर्य रथ निर्णय वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आप लोगों से संक्षेप में सूर्य के रथ का तथा चंद्र और ग्रहों के रथ का वर्णन करता हूँ। सूर्य का रथ सुवर्णमय है, जो ब्रह्मा ने रचा है। संवत्सर इस रथ के अवयव हैं। यह 3 नाभि का चक्र और 5 अरा वाला है। इस रथ को 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है। 7 घोड़े हैं जो छंदों से निर्मित हैं। देवता तथा मुनिजन दिन रात्रि भास्कर रूपी शिव की स्तुति करते हैं। त्वष्टत, विष्णु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषि, तक्षक, एलापत्र आदि नाग, हाहा हुहु गंधर्व, घृताची, पूर्वचित्ती आदि अप्सराएं ये सब सूर्य मंडल में ही बसते हैं। इस प्रकार एक चक्र वाले रथ में, जिसमें हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, ऐसे सूर्य दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। 7 द्वीपों वाली समुद्र पर्यंत भूमि की यात्रा सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ से पूर्ण करते हैं। चंद्रमा के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला, 100 अरा और 10 सफेद घोड़ों से युक्त है। सोम देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं। पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं।
कृष्ण पक्ष की द्वितीया से 14 तक देवता उनके अम्बुमय सुधा का पान करते हैं। इसके बाद वह सूर्य के तेज से फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस तरह कृष्ण पक्ष में कलाओं के क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती रहती है। पितृ अमावस्या को चंद्रमा में ही रहते हैं और अमृत पान कर 1 महीने को तृप्त होकर चले जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि और भय को प्राप्त हुए चंद्रमा को वृद्धि शुक्ल पक्ष में सूर्य द्वारा ही मिलती है। ज्योतिष चक्र में ग्रह चार का प्रतिपादन। सूत जी बोले, 8 घोड़ों से युक्त जल तेजोमय बुध का रथ है। इसमें घोड़े लटे हुए नहीं हैं, वर्ण सुंदर सुंदर नाना वर्ण वाले घोड़े हैं। शुक्राचार्य का 8 घोड़ों का, मंगल का स्वर्णमय रथ तथा गुरु का भी हेममय रथ 8 घोड़ों वाला है। शनि का लोहे का रथ 10 घोड़ों का, जो काले रंग के हैं, ऐसा रथ है। राहु का भी 8 घोड़ों का रथ है। यह सब बात रूपी रस्से से ध्रुव में बंधे हैं। जितने तारे हैं उतनी ही रस्सी है। ये सब घूमते हुए ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है और तिगुना उसमें मंडल का विस्तार है। सूर्य के मंडल से दुगना चंद्रमा का विस्तार है। उन दोनों के समान ही राहु का विस्तार है, जो नीचे चलता है। दक्षिणायन मार्ग से जब सूर्य चलता है तब सब ग्रहों से नीचे चलता है। उससे ऊपर चंद्रमा, उससे ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र तथा शुक्र के ऊपर बृहस्पति, उससे ऊपर शनिश्चर, उससे ऊपर सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव स्थित है। उसी ध्रुव को विष्णु लोक परम पद कहा है, जिसको जानकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने यह सूर्य आदि ग्रहों की संक्षेप से स्थिति कही है। जैसा देखा तैसा सुना। ब्रह्मा ने ग्रहों के स्वामी सूर्य का अभिषेक किया तथा रुद्र ने गुह को अभिषेक किया। इसलिए सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा में कार्य सिद्धि के लिए विद्वानों को यथाविधि अग्नि में हवन इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए। सूर्य का अभिषेक वर्णन। ऋषि बोले, ब्रह्मा ने देव दैत्यों को जिस प्रकार से आधिपत्य के लिए अभिषिक्त किया वह सब कहिए। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने ग्रहों के आधिपत्य में भगवान सूर्य को, नक्षत्रों और औषधि के स्वामित्व में सोम को, जल का वरुण को, धन का कुबेर को, आदित्यों में विष्णु को, वसुओं में पावक को, प्रजापतियों में दक्ष को, देवताओं में इंद्र को, दैत्य और दानवों में प्रहलाद को, पितरों में धर्म को, राक्षसों में निरति को, पशुओं में रुद्र को, नंदियों में गणनायक को, वीरों में वीरभद्र को, मात्रियों में चामुंडा को, रुद्रों में नील लोहित को, विघ्नों का गजानन को, स्त्रियों में उमा देवी को, वाणी का सरस्वती को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों में गंगा को, समुद्रों में क्षीर सागर को, वृक्षों में पीपल को, गंधर्व विद्याधर किन्नरों का चित्र रथ को, नागों का अधिपति वासुकी, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, घोड़ों का उच्चैश्रवा को, वन के पशुओं का सिंह को, गौओं का वृषभ को, सेना का अधिपति गुह को अभिषेक्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति पृथु को, चतुर्मूर्तियों में सर्वज्ञ शंकर को अभिषेक किया। सो हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया, जिनको पद्म योनि ब्रह्मा ने अधिपति बनाकर अभिषेक किया था। सूर्य की किरणों का वर्णन। सूत जी बोले, संशय में युक्त मुनि लोगों ने पूछा कि हे सूत जी, ज्योति का निर्णय विस्तार से कहिए। हे मुनियों, सूर्य चंद्र आदि की गतियों को पितामह ब्रह्मा ने इस लोक में अग्नि का विभाग किया है। सो पार्थिव, दिव्य आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं। वैदिक, जाठर, सौर, ये तीनों अग्नि जल गर्भ वाली है। इससे सूर्य अपनी किरणों से जल पीता हुआ चमकता है। जल से पैदा हुई अग्नि जल से नहीं शांत होती। मनुष्यों के उदर में जो अग्नि है वह भी शांत नहीं होती। सूर्य उदय होता है और जल में शांत होता है। इसी को दिन और रात का विभाग कहते हैं। चंद्रमा भी मनुष्य, पितृ तथा देवताओं को तृप्त करता है। मनुष्यों को औषधियों से, सुधा से पितरों को,
तथा अमृत से देवताओं को तृप्त करता है। हेमंत में तथा शिशिर ऋतु में बर्फ को उत्पन्न करता है। माघ मास में सूर्य वरुण नाम से, फाल्गुन में सूर्य नाम से, चैत मास में अंशु नाम से, वैशाख में तापन नाम से, जेठ में इंद्र नाम से, आषाढ़ में अर्यमा नाम से, सावन में विवस्वान नाम से, भाद्रपद में भग नाम से, क्वार में पर्जन्य नाम वाला, कार्तिक में त्रिष्टा, मार्ग शीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम से कहा गया है। वसंत ऋतु में सूर्य कपिल रंग का, ग्रीष्म में कांचन वर्ण का, वर्षा में श्वेत वर्ण का, शरद ऋतु में पांडु रंग का, हेमंत में ताम्र वर्ण का तथा शिशिर में लोहित वर्ण का होता है। सूर्य भी औषधियों को बल देता है तथा सुधा से पितरों को तृप्त करता है और अमृत से देवों को तृप्त करता है। इस प्रकार लोकों में कार्य सिद्ध करने वाली हजारों रश्मियां सूर्य की कही गई हैं, जो लोकों में प्राप्त होकर ठंडी गर्म आदि हो जाती हैं। सूर्य नाम वाला भास्कर का मंडल शुक्ल वर्ण का है। नक्षत्र ग्रह आदि की स्थिति इसी में है और यही सबकी योनि है। चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सब सूर्य से ही उत्पन्न है। नक्षत्रों का स्वामी शिव जी का बायां नेत्र है, भास्कर शिव का दायां नेत्र है। सूर्य की प्रभा का वर्णन। सूत जी बोले, शेष 5 ग्रह भी स्वतंत्र सामर्थ्यवान ईश्वर ही हैं। देवताओं का सेनापति स्कंद है, वह मंगल ग्रह है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण रूप कहते हैं। यमराज महाग्रह मंदगामी शनिश्चर है। देवताओं के और असुरों के गुरु महाकांति वाले बृहस्पति और शुक्र ग्रह कहे हैं। अखिल लोक का मूल सूर्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी से संपूर्ण देव, दानव और असुर आदि उत्पन्न होते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्र, अग्नि आदि सब देवताओं में कांति संपूर्ण तेज जो भी है, वह सर्वात्मा महादेव जी का ही है। तीनों लोकों का स्वामी सब देवताओं का मूल सूर्य ही है। उसी में सब लय होता है और उसी से सब उत्पन्न होता है। उसी से क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर, काल, संख्या का ज्ञान होता है। काल के बिना न नियम है, न दीक्षा है और न क्रम है। ऋतु विभाग यदि न हो तो पुष्प, फल, मूल आदि कैसे हो? धान्य, तृण और औषधियों की उत्पत्ति आदि का अभाव हो जाएगा। जगत को प्रकाशित करने वाला भास्कर रुद्र रूप ही है। वही काल रूप है, वही अग्नि रूप है, वही 12 प्रकार का प्रजापति है, वही चराचर तीनों लोकों का तपाता है। जैसे प्रभाकर दीपक ग्रह मध्य में रहकर ऊपर नीचे तथा आसपास के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार हजारों किरणों वाला सूर्य जगत को प्रकाशवान करता है। सूर्य की हजारों प्रकार की किरणों का वर्णन मैंने पहले कहा है। उनमें 7 किरणें अति श्रेष्ठ हैं। वे ग्रहों की योनि हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, अनद, सर्वावसु, स्वराट, ये 7 किरणें मुख्य हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही नक्षत्र, ग्रह और तारे आकाश में सब दिखते हैं। फिर यह संसार इसी प्रकार होता रहता है। ये नक्षत्र क्षय को प्राप्त नहीं होते, इससे नक्षत्र कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति का वर्णन। सूत जी बोले, ये सब क्षेत्र सूर्य की किरणों के द्वारा भी भासित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मंडल आकाश में चमकते हैं। ये गोल घड़े के समान जलमय और तेजमय हैं। चंद्रमा का मंडल घन जलात्मक और सूर्य का मंडल घन तेजोमय है। सब देवताओं के ये स्थान है। सौर स्थान में सूर्य और सौम्य स्थान में सोम प्रवेश करता है। शौक्र में शुक्र, बृहद से बृहस्पति, लोहित स्थान में मंगल और शनैश्चर स्थान में शनि, बौद्ध में बुध, स्वर भानु स्थान में राहु, विवस्वान में सूर्य का स्थान अग्निमय है। हिमांशु चंद्रमा का स्थान सफेद और जलमय है। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है। सूर्य से दुगना विस्तार चंद्रमा का है। उन दोनों के बराबर राहु है,
जो नीचे नीचे चलता है, वह इनको पीड़ा देता है। इससे स्वर भानु कहा जाता है। विवस्वान सूर्य अदिति का पुत्र विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति जाननी चाहिए। 4 प्रकार के भूतों के परिवर्तक और निवर्तक भगवान रुद्र हैं। इस प्रकार ज्योतिष चक्र का सन्निवेश लोकों की स्थिति के लिए महादेव ने ही निर्माण किया है। ज्योतिष चक्र का गतागत ज्ञान चर्म नेत्रों वाले पुरुष शास्त्र से, अनुमान से तथा प्रत्यक्ष देखकर करते हैं। ज्योतिष चक्र का मान निर्णय करने में चक्षु, शास्त्र, जन्म, लेख्य और गणित 5 हेतु जानने चाहिए। भुवन कोश में ध्रुव की स्थिति का कथन। ऋषि बोले, विष्णु भगवान की कृपा से सब ग्रहों का मेढ़ीभूत किस प्रकार रहे, सो हमारे प्रति कहने की कृपा करो। सूत जी बोले, इसी प्रकार मैंने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था और जो उन्होंने मुझे बताया वह तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। मार्कंडेय बोले, सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद नाम वाला इस पृथ्वी पर राज्य करता था। उनके सुनीति और सुरुचि नामक 2 स्त्रियां थी। बड़ी रानी सुनीति थी, जिसका पुत्र कुल का दीपक ध्रुव था। जब यह 60 वर्ष का हुआ तब पिता की गोद में बैठा हुआ था। सुरुचि ने इसका तिरस्कार करके इसको गोदी में से हटाकर अपने पुत्र को बिठा दिया। तब यह रोता हुआ अपनी माता के पास आया। तब इसकी माता बोली, हे पुत्र, तू ध्रुव स्थान को प्राप्त कर, जो कभी चलायमान ही नहीं होता है। माता के वचन सुनकर वह वन को चला गया। वहाँ इसको विश्वामित्र ऋषि मिले। उन्हें प्रणाम करके सब वृत्तांत सुनाया। मुनि बोले, तू कलेशों के नाश करने वाले केशव भगवान का ध्यान कर, जो भगवान शंकर के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का तू जप कर। तब ध्रुव ने इस मंत्र का बड़ी निष्ठा से सहस्त्रों वर्षों तक जप किया। तब काले मेघ के समान कांति वाले विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर प्रकट हुए। शंख के भाग से गोविंद ने ध्रुव के मुख का स्पर्श किया, जिसके प्रभाव से वह परम ज्ञान को प्राप्त कर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, सबसे ऊपर जो ध्रुव नाम का स्थान है, उसे तू अपनी माता के साथ प्राप्त कर। देवता, गंधर्व, सिद्ध ऋषि उस स्थान की परिक्रमा करते रहते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से ध्रुव ने ज्योतिष चक्र के उत्तम स्थान को प्राप्त किया। महान तेज वाले ध्रुव 12 अक्षर मंत्र विद्या से इस बड़ी भारी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से कहा। जो वासुदेव भगवान को प्रणाम करता है, वह ध्रुव लोक को प्राप्त कर ध्रुव सालोक्यों को प्राप्त करता है। देवादिकों की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की उत्पत्ति भी हे सूत जी हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व की सृष्टि संकल्प मात्र से, दर्शन से तथा स्पर्श से ही हुई। दक्ष के बाद सृष्टि मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने लगी। जब देव ऋषि पन्नगों की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब मैथुन से सृष्टि उत्पन्न हुई। दक्ष ने पंचसूती स्त्री में 10,000 पुत्र पैदा किए। उनको देखकर प्रजा की रचना के लिए दक्ष ने कहा, नारद जी उन दक्षों के पुत्रों से बोले कि तुम पृथ्वी का प्रमाण जानकर पीछे से सृष्टि करना। वे नारद के वचन सुनकर तपस्या के लिए चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद दक्ष ने पुनः अपनी स्त्री से 10,000 पुत्र पैदा किए, जो शवल नाम वाले थे। नारद ने उनके पास जाकर भी यही कहा कि पहले तुम भू के प्रमाण को जानो तथा अपने भाइयों की गति को प्राप्त करो, तब सृष्टि रचना करना। वह भी नारद के वचन से तपस्या करके अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए और लौटकर नहीं आए। तब दक्ष प्रजापति ने वैरिणी नाम की स्त्री में 60 कन्या पैदा की। उनमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप के लिए और 27 सोम के लिए तथा 4 अरिष्ट नेमि के लिए, 2 भृगुपुत्र के लिए, 2 कृशाशव के लिए, 2 अंगिरा के लिए प्रदान की। अब मैं, हे मुनीश्वरों, इन देवताओं के नाम विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। मरुत्वती, वसु,
अर्यमा, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वभामिनी ये धर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र ये हैं। विश्वभामिनी से विश्व देवा पैदा हुए, साध्या से साध्य, मरुत्वती में वरुत्वान, वसु से बस्व, भानु से भानव, मुहूर्ता से मुहूर्तिक, लंबा से घोष, संकल्पा से संकल्प इत्यादि पुत्र हुए। वसु से 8 वसु पैदा हुए, जिनके नाम अजैकपाल, अहर ब्रह्म इत्यादि है। कश्यप की पत्नी के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहता हूँ। कश्यप की स्त्री अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोध, वशा, ईला, कद्रु, त्विषाद, अंग इत्यादि थी, जिनके पुत्रों को भी कहता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में त्वशित नाम के देवता है। वह वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए, जिनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशमान, विष्णु ये हजारों किरणों वाले 12 आदित्य हैं। कश्यप के दिति से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्य, कश्यपु और हिरण्याक्ष है। दनु में कश्यप से 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें विप्रचित प्रधान था। ताम्रा ने 6 कन्याएं जनी। वे शुकी, श्वेनी, सुग्रीवी, घृदिका, भासी, शुनी नाम वाली थी। शुकी ने शुक और उलूकों को पैदा किया। शयनी ने शयनों को, भासी ने कुरंगों को पैदा किया। घृदिका से घृद तथा कपोत, पारावत, हंस, सारस, कारण, प्लव पक्षियों को शुचि ने उत्पन्न किया। सुग्रीवी ने अज, मेष, खट, ऊंट आदि जने। विंता ने गरुड़, अरुण जने। कद्रु ने 1000 सिर वाले हजारों नागों को उत्पन्न किया, जिनमें 26 प्रधान कहे हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्माश्वतर, तक्षक आदि कहे हैं। क्रोध वंशा रक्षो गणों को उत्पन्न करती हुई किन्नर, गंधर्वों को अरिष्टि ने पैदा किया। त्वष्टा ने यक्ष और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की संतान संक्षेप में कही। इनका पुत्र और पौत्रों का वंश तो बहुत सा है। कश्यप ने गोत्र की कामना से फिर तप किया कि गोत्र को चलाने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब उनके ब्रह्मवादी 2 पुत्र हुए। इनका नाम वत्सर और असित हुआ। वत्सर ने नैभुद और रैंप 2 पुत्र हुए। असित से एक पर्णा नामक स्त्री में ब्रह्मिष्ट पैदा हुआ। वशिष्ठ ने अरुंधति नामक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा शक्ति था। शक्ति की स्त्री अदृश्यंती में पराशर उत्पन्न हुए। शक्ति को रुधिर नाम के एक राक्षस ने भक्षण कर लिया। पराशर से काली ने द्वैपायन पुत्र उत्पन्न किया। द्वैपायन ने अरुणी में शुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। पितरों की पुत्री पीवरी से शुक के भूरिश्रवा, उपमन्यु, प्रभु, शंभु, कृष्ण आदि 5 पुत्र हुए। एक कार्तिमती नाम की कन्या भी हुई। पराशरों के 8 पक्ष कहे हैं। वशिष्ठ से घृताची में कपिंजल पैदा हुआ, जो त्रिमूर्ति कहा जाता है। उपमन्यु की संतान बहुत है। वशिष्ठ के भी 10 पक्ष हैं। ये सब ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिनके की भूमि पर अनेक वंश प्रचलित हैं। इस प्रकार ये देव ऋषि कुल में उत्पन्न पुत्र और पौत्र हजारों की संख्या वाले हैं। ये त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। इनसे तीनों लोक इस प्रकार व्याप्त हैं, जिस प्रकार संसार की किरणों से व्याप्त है। वशिष्ठ के वंश वर्णन में पराशर के लिए पुलस्त्य द्वारा पुराण रचना का वरदान। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुधिर राक्षस ने छोटे भाइयों के साथ शक्ति ऋषि को कैसे खा लिया, यह कथा हमें कहिए। सूत जी बोले, रुधिर नाम का राक्षस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अनुजों सहित भक्षण कर गया। वशिष्ठ जी कल माशपाद राजा के यहाँ यज्ञ करा रहे थे। विश्वामित्र से प्रेरित वह राक्षस भाइयों सहित शक्ति को भक्षण कर गया। वशिष्ठ ने जब यह सुना तो हा पुत्र कहते हुए अरुंधति के सहित
शोक से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र के बिना अब हम जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा निश्चय करके पर्वत की चोटी से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको इस प्रकार गिरता हुआ देखकर वशिष्ठ की पुत्र वधू शक्ति की स्त्री इनको समझाने लगी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस शरीर की रक्षा करो। मेरे गर्भ में आपका पौत्र स्थित है, उसे आप शीघ्र ही देखोगे। ऐसे समझाकर उन्हें जल से मुंह धुलाकर आश्रम में ले गई। पुत्र वधू के वचनों को सुनकर वशिष्ठ को कुछ होश आया, परंतु पुनः दोनों ही वशिष्ठ और अरुंधति विलाप करने लगे। जैसे विष्णु की नाभि में विराजमान ब्रह्मा हो, वैसे ही गर्भ में स्थित उस कुमार ने वेद की एक ऋचा बोली। उसे सुनकर भगवान वशिष्ठ बड़े अचंभे में पड़ गए कि यह किसकी बोली है। तब आकाश में स्थित कमल नयन विष्णु भगवान ने वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र प्रेमी वशिष्ठ जी, तुम्हारे पौत्र के मुख से ही यह ऋचा निकली है। शक्ति का पुत्र और तुम्हारा नाती यह बालक मेरे ही समान है, अतः तुम शोक को छोड़ दो। तुम्हारा यह नाती रुद्र की पूजा में परायण तथा रुद्र के प्रभाव से अपने कुल को तारेगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान को प्रणाम करके, हे पुत्र, तेरे पुत्र का दर्शन करके तेरी माता के साथ तेरे ही पास आऊंगा, ऐसा कहने लगे। अदृश्यंती भी अपने पेट को ताड़न करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पति शोकाकुल उस अदृश्यंती को अरुंधति और वशिष्ठ ने उठाकर समझाया कि हे विचार वाली, तेरे गर्भ में स्थित शक्ति के पुत्र का मुख रूपी अमृत पान करने को हम जीवित हैं, तू इस देह की रक्षा कर। अदृश्यंती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, अशुभ हो या शुभ हो, इस शरीर का मैं पालन करूंगी। भर्ता के बिना मैं दीन नारी दुखी हूँ। माता, पिता, पुत्र, पौत्र, ससुर ये सब बांधव हैं, परंतु स्त्रियों की परागति तो पति ही है। मेरे हृदय की कठोरता देखो कि प्राण समान पति को त्याग कर अभी जीवित हूँ। ऐसे पुत्र वधू के वचन सुनकर वशिष्ठ जी उसे समझाकर अरुंधति के साथ आश्रम में ले गए। वह गर्भ का पालन करती हुई 10वें मास में पुत्र उत्पन्न करती हुई, जिस प्रकार अदिति ने विष्णु को उत्पन्न किया था। शक्ति के पुत्र उत्पन्न होने पर पितृश्वर बड़े प्रसन्न हुए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आश्रम के मुनि लोग भी हर्षित हुए। जैसे मेघ जल से सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही यह पुत्र भी अदृश्यंती के उत्पन्न हुआ था। शक्ति के पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसे समझाने लगे कि अब तुम रो मत, इस पुत्र का पालन कर। शनि पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे अम्ब, मंगलमय भूषणों के बिना तेरा शरीर शोभा को नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात शोभा वाली नहीं होती है, सो हे माता, तूने आभूषण क्यों त्याग दिए हैं, वह मुझे बता। अदृश्यंती पुत्र के वचन सुनकर कुछ भी नहीं बोली। तब पुत्र ने पूछा कि हे माता, महातेजस्वी मेरे पिता कहाँ है, वह मुझसे कह। ऐसे पुत्र के वचन सुनकर बोली, हे तात, तेरा पिता राक्षसों ने भक्षण कर लिया। ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पौत्र के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ तथा आश्रम वासी सभी दुखी हुए। माता के वचन सुनकर कि पिताजी को राक्षसों ने खा लिया, तब तो वह पाराशर नामक पुत्र बोला, हे माता, चराचर सहित तीनों लोक रुद्र का स्वरूप है, सो मैं उनका पूजन करके क्षण मात्र में अपने पिता के आपको दर्शन कराऊंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता बोली, तेरा यह वचन सत्य हो तो शिव का पूजन कर। वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, तेरा संकल्प ठीक है। राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर शिव का पूजन करो। वशिष्ठ को, अरुंधति को और अपनी माता को प्रणाम करके क्षण मात्र में वह पांचों की एक लिंग शिव मूर्ति बनाकर शिव सूक्त और त्र्यंबक सूक्त से पूजन करके तथा शिव संकल्प मंत्र द्वारा पूजन करके यथा विधि अर्घ देकर पराशर बोला, हे भगवान रुद्र, महातेजस्वी मेरे पिता को मैं भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार शिवलिंग को प्रणाम करके
हा रुद्र कहकर रोने लगा और गिर पड़ा। उसको दुखी देखकर शंकर जी प्रार्थना से बोले कि हे महाभागे, मुझ में आसक्त रोते हुए उस ब्राह्मण को देखो। वह महादेवी रुद्र में आसक्त तथा लिंगार्चन में तत्पर उसको देखकर रुद्र भगवान से बोली, हे परमेश्वर, इसको वांछित वरदान दो। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं इस ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। मेरे दर्शन करने योग्य दृष्टि मैं इसको देता हूँ। यह कहकर दिव्य दृष्टि उसको दी, जिसको प्राप्त कर वह ब्रह्मा, विष्णु आदि से सेवित भगवान नील लोहित का दर्शन करने लगा। तब तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भवानी और नंदी को प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे समान देवता दानव आदि कोई भी नहीं है। आज मेरा जीवन सफल है। मेरी रक्षा के लिए बाल चंद्रमा धारण करने वाले शिवजी प्रकट हुए हैं। उसी समय आकाश में स्थित भाइयों के सहित पराशर के पिता का दर्शन किया। सूर्य मंडल के समान विमान में बैठे भाइयों के सहित पिता का दर्शन कर प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तब वृषभ ध्वज शंकर ने वशिष्ठ पुत्र शक्ति से कहा, हे शक्ति, तुम आनंद के अश्रुओं से युक्त नेत्र से अपने पुत्र को देखो। अरुंधति कल्याणी माता को, भार्या को तथा पिता वशिष्ठ को देखो तथा माता पिता को नमस्कार करो। शंकर की आज्ञा से शक्ति ने माता पिता को प्रणाम किया। शक्ति बोले, हे वत्स, हे पुत्र पराशर, तुमने गर्भ में स्थित मेरी रक्षा की है। मैंने अणुमादिक ऐश्वर्य तेरे मुख को देखकर सब प्राप्त कर लिए। अदृश्यंती, अरुंधति तथा पिता वशिष्ठ, इन सब की रक्षा करो। हे पुत्र, हमारे सब वंश को तुमने तारण कर दिया। पुत्र से लोक को जीतने वाली श्रुति को तुमने चरितार्थ कर दिया। अब तुम शंकर जी से इच्छित वरदान मांगो। मैं भी भाइयों सहित पिता को प्रणाम करके, भार्या को देखकर तथा शंकर को प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर प्रणाम कर शक्ति पितृलोक को चले गए। तब महादेव जी भी पराशर पर अनुग्रह करके अंतर ध्यान हो गए। शिव के चले जाने पर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्रों के द्वारा राक्षसों को वह पराशर जलाने लगा। मुनियों सहित वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, क्रोध मत कर। राक्षसों ने तुम्हारे पिता का कुछ अपराध नहीं किया। क्रोध मूर्खों का होता है, बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते। हे तात, कौन किसको मारता है? यश और तप का क्रोध नाश करता है। इससे अनपराधी राक्षसों को नाश मत करो। इनको छोड़ो, क्योंकि साधु क्षमा के समान होते हैं। वशिष्ठ के वाक्य से पराशर ने राक्षसों के मारने वाले यज्ञ को समाप्त किया। वशिष्ठ जी इससे प्रसन्न हुए। इस यज्ञ में ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी भी पधारे। वशिष्ठ जी ने इनको अर्घ पाद्य से पूजन कर आसन पर बैठाया। प्रणाम करते को देख मुनि बोले कि हे पराशर, वशिष्ठ के वाक्य से यज्ञ समाप्त कर क्षमा को तुमने धारण किया है। इससे तुम सर्व शास्त्रों को जान जाओगे। हे महाभाग, दूसरा वर यह भी मैं देता हूँ कि तुम पुराण संहिता को रचने वाले होगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के कर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी। मेरी कृपा से तुम असंदिग्ध रहोगे। फिर भगवान वशिष्ठ बोले, हे तात, महात्मा पुलस्त्य ने जो कहा है वह सब सत्य हो। तब पुलस्त्य और वशिष्ठ के प्रसाद से पराशर ने वैष्णव पुराण की रचना की। 6 प्रकार का समस्त अर्थशास्त्र और ज्ञान का संचय इसमें भरा है। 6000 मंत्रों के वेदार्थ से मुक्त पुराण संहिता में चौथा पुराण है। यह मैंने वशिष्ठ के वंश का वर्णन संक्षेप से और शक्ति पुत्र पराशर का प्रभाव तथा वर्णन आप लोगों को सुनाया। आदित्य वंश वर्णन में तंडीकृत शिव सहस्त्र नाम। ऋषि बोले, हे सूत जी, आदित्य वंश का और सोम वंश का हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप ऋषि के द्वारा आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। आदित्य की 4 पत्नी हुई। वे संज्ञा, रागी, प्रभा, छाया नाम वाली थी। संज्ञा ने सूर्य के द्वारा मनु को उत्पन्न किया। रागी ने यम, यमुना और रैवत को पैदा किया। प्रभा ने आदित्य के द्वारा प्रभात को पैदा किया।
छाया ने सूर्य से सावर्णी, शनि, तप्ती तथा वृष्टि को पैदा किया। छाया अपने पुत्र से भी ज्यादा यम को प्रेम करती थी। मनु ने सहस्का और क्रोध में आकर दाहिने पैर से उसे मारा। तब छाया अधिक दुखी हुई और यम का एक पैर खराब हो गया, जिसमें राध, रुधिर और कीड़ा पड़ गए। तब उसने गोकर्ण में जाकर हजारों वर्ष शिव की आराधना की। शिव के प्रसाद से उसे पितृलोक का आधिपत्य मिला और शाप से छूट गया। प्रथम मनु से 9 पुत्र पैदा हुए। ये इक्ष्वाकु, नभग, धृष्णु, शर्याति, नारीश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रिशद्र थे। ईला, ज्येष्ठा, वरिष्ठा ये पुरुषत्व को प्राप्त हुई। ये मनु की पुत्री थी। ईला का नाम सुद्युमन हुआ। मनु यह सुद्युमन नाम का पुत्र सोमवंश की वृद्धि करने वाला हुआ। उत्कल, गए, विनीतास्व नामक इसके पुत्र उत्पन्न हुए। हरिशव से दृष्टावती में बसुमना नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र त्रिधन्वा नाम का हुआ। ब्रह्मापुत्र तंडी के द्वारा वह शिष्यता को प्राप्त हुआ। ब्रह्मपुत्र तड़ित ने शिव सहस्त्र नाम के द्वारा गाणपत्य पदवी को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के सहस्त्र नाम को हमारे प्रति वर्णन करो, जिसके द्वारा तंडी गाणपत्य पद को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह 108 नाम से अधिक 1000 नाम वाला वह स्तोत्र मैं तुम्हें कहता हूँ, सो सुनो। तब सूत जी ने शिव के स्थिर, स्थाणु, प्रभु, भानु, प्रवर, वरद, सर्वात्मा, सर्वविख्यात, सहस्त्राक्ष, विशालाक्ष, सोम, नक्षत्र, साधक, चंद्र, शनि, केतु, ग्रह इत्यादि 1108 नाम वाला महापुण्य कारक स्तोत्र सुनाया, जिसको पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, शराब पीने वाला, चोर, गुरु की शैया पर शमन करने वाला, शरणागत घाती, मित्र विश्वास घातक, मात्र हत्यारा, वीर हत्यारा, भ्रूण हत्यारा आदि घोर पापी भी इसका शंकर के आश्रय में रहकर तीनों कालों में 1 वर्ष तक लगातार जप करने पर सब पापों से छूट जाता है। सोमवंश के कथन में धन्वा का और ययाति का चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रिधन्वा ने देव तंडी की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर गाणपत्य पद को प्राप्त किया। उसका पुत्र त्रय्यारूढ़ नाम वाला हुआ। उसका भी पुत्र सत्यव्रत हुआ, जिसने विदर्भ की भार्या का हरण किया। चूंकि उसने बिना पाणी ग्रहण मंत्र आदि से उसका हर लिया था, इससे उसके पिता ने उसे त्याग दिया। पिता के द्वारा निकाले जाने पर वह पिता से बोला कि मैं अब कहाँ रहूं? तो पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर रह। ऐसा कहकर पिता तो जंगल तप हेतु चला गया। वह सत्यव्रत सर्वलोक में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर बिठाकर यज्ञ कराया और उसे शरीर सहित स्वर्ग भेजा। उसकी भार्या ने हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। उसी वंश में सगर हुआ। सगर की 2 भार्या थी, प्रभा और भानुमति। प्रभाव के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी भानुमति के केवल एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के हुंकार से दग्ध होकर मर गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान, उसका पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भगीरथ हुआ, जिसने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। भगीरथ का पुत्र श्रुत हुआ, उसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश पुत्र हुआ। ये इक्ष्वाकु कुल के ही राजा है। इसी वंश में राजा दीर्घबाहु हुआ। उसका पुत्र दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज और अज का दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। राम ने रावण को मारा और पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये इक्ष्वाकु वंश में होने वाले सभी राजा रुद्र के भक्त थे। सब ही पाशुपत ज्ञान का अध्ययन करके
यज्ञ द्वारा शिव को प्रसन्न कर स्वर्गवासी हुए। पुरुरवा नाम का एक शिव भक्त राजा हुआ, जिसके वंश में नहुष हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम यति, ययाति, संपाति, आयाति, अंधक, विजाति थे। ज्येष्ठ पुत्र यति तो मोक्षार्थी होकर ब्रह्म में लीन हो गया। 5 में सबसे श्रेष्ठ ययाति था। उसकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषवर्मा की पुत्री 2 भार्या थी। यदु और तुर्वसु 2 पुत्र देवयानी के हुए और द्रुह्य, अनु, पुरु 3 शर्मिष्ठा के हुए। शुक्र ने ययाति को स्वर्णमय रथ, दिव्य घोड़ों से युक्त तथा दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकस दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याभिषेक करने की तैयारी की। तब ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के मनुष्य कहने लगे कि बड़े पुत्र यदु के होते हुए छोटे पुत्र शुक के दौहित्र देवयानी के पुत्र को क्यों अभिषेक करना चाहते हो? ये सब ब्राह्मण उसे धर्म की बातें समझाने लगे कि हे राजा, तुम धर्म का पालन करो।